नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 नवंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 900 करोड़ के घोटाले में पूर्व मंत्री जोशी के खिलाफ बड़े खुलासे। महिलाओं से लूटपाट करने वाले गिरफ्त खैर नहीं। पाली में आग का गोला बन गई सड़क पर दौड़ती बस। पंजाब में पराली जलाने पर बवाल, अब तक 6600 मामले दर्ज। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में करीब 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित 22 अफसरों को आरोपी बनाया है। मामले में एक इंजीनियर ने खुलासा किया कि जयपुर की 2 ट्यूबवेल कंपनियों को करोड़ों के टेंडर देने में पीएचडी के अधिकारियों से लेकर विभाग के तत्कालीन मंत्री का भी कनेक्शन था। पूरे टेंडर का 4% कमीशन तक एडवांस भुगतान हुआ था। इस खेल में नीचे से लेकर ऊपर तक का सबका हिस्सा और कमीशन तय था। पूरे टेंडर का 4% तक कमीशन एडवांस में दिया गया था। राजस्थान पुलिस ने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब महिला सुरक्षा के लिए राज्य में 216 स्पेशल टीमों का गठन किया जाएगा, जो नियमित रूप से गश्त करेगी। इसके लिए राज्य में 864 नए कांस्टेबल पदों का स्वीकृत किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है जो महिलाओं और बच्चियों से छेड़छाड़ करते हैं। 2024 के बजट में निर्भया स्क्वाड की 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की गठन की घोषणा की गई थी, जो महिला सुरक्षा के लिए हमेशा सक्रिय रहेगी। इन यूनिट्स को विशेष रूप से उन इलाकों में तैनात किया जाएगा जहां छेड़छाड़ और अन्य अपराधों मामलों के ज्यादा होते हैं। पाली में यात्रियों से भरी एक एसी स्लीपर बस में चलते चलते अचानक इंजन में आग लग गई। ड्राइवर ने बस को बीच रास्ते में रोका। हादसे से यात्री घबरा गए और सामान लेकर नीचे उतरे। इतने में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक दमकल मौके पर पहुंची, बस आग का गोला बन चुकी थी। गुजरात ट्रेवल्स की यह स्लीपर बस गुजरात से जोधपुर की तरफ जा रही थी। बीती रात करीब 12 बजे बस पाली जिले से सुमेरपुर के गांधी चौक पहुंची तो ड्राइवर को बस के इंजन में आग लगती नजर आई। उसने तुरंत बस को रोका, आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। ऐसे में फायर ब्रिगेड को कॉल किया और तुरंत बस में बैठे 50 से ज्यादा यात्रियों को नीचे उतारा। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर आज शाम तक प्रचार थम जाएगा। रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, सलूबड़, चौरासी, खेमसर और देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। रविवार रात को झुंझुनू में प्रचार के दौरान सांसद ब्रिजेंद्र ओला ने कहा कि उन्होंने फतेहपुर में हाकिम अली को टिकट दिलाई थी और एक जाट की टिकट कटवाई थी। उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे उन्होंने सचिन पायलट को कहा और सरदार जी जो पर्यवेक्षक थे उन्हें पायलट ने 12 बजे तक जाट का नाम काटकर हाकिम अली का नाम लिखवाया। झुंझुनू विधानसभा सीट से सांसद ओला के बेटे अमित ओला कांग्रेस की टिकट पर मैदान में हैं। पंजाब में पराली जलाने के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक राज्य में बीते दिन ही रिकॉर्ड 345 मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे अधिक मामले संगरूर जिले से थे। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के अनुसार 15 सितंबर से 10 नवंबर के बीच पंजाब में पराली जलाने के कुल 6611 घटनाएं हुई है। अकेले संगरूर में 116 घटनाएं सामने आई है। इसके बाद मानसा में 44, फिरोजपुर में 26, मोका और फरीदकोट में 24, मुक्तसर में 20 घटनाएं दर्ज की गई है। यह समस्या मुख्य रूप से फसल कटाई के बाद सीमित समय में गेहूं की अगली बुआई के लिए पराली जलाने से जुड़ी है, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ता है। सोने की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 355 रुपए गिरकर 70,027 रुपए पर आ गया। इससे पहले इसके दाम 70,382 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी की कीमत पे भी आज गिरावट रही। ये 297 रुपए से गिरकर 90,833 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 91,130 रुपए पर थी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए का और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। जयपुर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल एटीएस में पब्लिकेशन ऑफिसर के घर से 15 दिन पहले 50 तोला सोने की ज्वेलरी चोरी हो गई। पीड़ित ने जब संदिग्धों को तंत्र मंत्र का डर दिखाया तो 15 दिन में 35 तोले सोने के जेवर पर्स में डालकर घर के पीछे लॉन में फेंक गए। दरअसल पब्लिकेशन ऑफिसर डॉक्टर अमृत कौर के घर से 25 अक्टूबर को संदिग्धों ने 50 तोला सोने के जेवर और करीब 50,000 रुपए चोरी कर लिए। दोपहर 1 बजे जब महिला अधिकारी घर लौटी तो अंदर अलमारी का सामान बिखरा पड़ा मिला। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को पकड़कर पूछताछ की और फिर इन्हें छोड़ दिया। अगले दिन सुबह कौर को उनके गार्डन में एक पर्स मिला। पर्स में 35 तोले सोने की ज्वेलरी थी। राजस्थान में विज्ञापनों के बाद अब रेलवे फिल्मों की शूटिंग से भी पैसा कमा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने वर्ष 2024 के 10 महीनों में फिल्म व वेब सीरीज की शूटिंग के लिए लोकेशन किराए पर देकर 60,45,000 रुपए की कमाई की है। उदयपुर सिटी स्टेशन में जिले के अन्य स्टेशन भी शूटिंग के लिए लोकप्रिय स्टेशन हैं। चर्चित ट्रैवलॉग डॉक्यूमेंट्री रॉब एंड रॉयल्स पैसेंज टूर टू इंडिया की शूटिंग मंदसौर उदयपुर स्टेशन ट्रेल पे मावली से उदयपुर तक हुई। कुछ हिस्से मावली जंक्शन व उदयपुर स्टेशन पर फिल्माए गए। इसमें रेलवे को 2,16,000 रुपए की कमाई हुई।
कोविड के बाद 2021 से लेकर 2024 तक सर्वाधिक कमाई इसी साल हुई है। पिछले साल 2023 में सिर्फ 6,56,000 रुपए की कमाई हुई थी। शूटिंग से पर्यटन और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ी है। भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके में 3 चोर एक मकान में घुस गए। वे मकान से 5 मोबाइल चोरी करके ले गए। तीनों चोर घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। चोर घर के मेन गेट से कूदकर घर में घुसे। पुलिस के अनुसार घर में शादी के कारण काफी रिश्तेदार आए हुए थे। देर रात तक घर में शादी के कार्यक्रम चल रहे थे। सभी लोग थक कर सो गए। घर के ड्राइंग रूम में किसी ने अंदर से बंद नहीं किया। इसका फायदा चोरों ने उठाया। पेंशनर्स के लिए जीवित होने का प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब केंद्र सरकार की पहल पर राजस्थान में भी डाक विभाग ने ऑनलाइन सेवा प्रारंभ की है। इस सुविधा का लाभ पेंशनर्स घर बैठे उठा सकते हैं। पेंशनर्स को अब जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए बैंक या किसी अन्य विभाग में जाने की जरूरत नहीं है। पेंशनर्स अब घर बैठे ही निकटतम डाकघर के पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। इसके लिए पेंशनर डाकघर जाकर 70 रुपए शुल्क जमा करके या फिर डाक सेवक को घर बुलाकर सेवा का लाभ ले सकते हैं। सर्टिफिकेट बनने के बाद ये स्वतः आवेदित विभाग को ऑनलाइन पहुंच जाएगा। इसके लिए पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप से भी आवेदन कर सकते हैं। अनुरक्षण कार्य के कारण उत्तर पश्चिमी रेलवे के बीकानेर मंडल की 04789 रेवाड़ी बीकानेर ट्रेन रेवाड़ी से लोहारू के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के बीकानेर मंडल के सीनियर डीएसएम ने बताया कि अनुरक्षण कार्य के कारण गाड़ी संख्या 04789 रेवाड़ी बीकानेर ट्रेन रेवाड़ी से लोहारू के बीच आंशिक रद्द रहेगी। यह गाड़ी 18 नवंबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक आंशिक रूप से बंद रहेगी। जोधपुर में बागा सूरसागर स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल के समक्ष आज विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों और अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। वह स्कूल के 2 शिक्षकों को निलंबित किए जाने का विरोध कर रहे थे। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री के जोधपुर आगमन पर उनके समक्ष नारेबाजी करने और चूड़ियां फेंकने के मामले में शिक्षक शंभू सिंह मेड़तिया और बेबी नंदा को निलंबित कर दिया गया है। इसे स्कूली बच्चों में उनके अभिभावकों ने गलत बताया है। जोधपुर में नगर निगम दक्षिण शहर को स्वच्छ बनाने के लिए घर घर कचरा संग्रहण के साथ दुकानों, ढाबा, गेस्ट हाउस, हॉस्टल, क्लिनिक आदि से भी यूजर चार्ज लगेगा। निगम दक्षिण की ओर से वार्ड के हिसाब से अलग अलग फर्मों को यूजर चार्ज लेने की जिम्मेदारी दी है। निगम के अनुसार अलग अलग कैटेगरी और साइज के हिसाब से यूजर राशि तय की गई है। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पिछले 10 साल में 39 बाघ, बाघिन और शावक गायब हुए। इन गायब हुए बाघों को खोजने की दिशा में वन विभाग ने काम तेज कर दिया है। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है जो गायब हुए बाघों के रिकॉर्ड की जांच करेगी। साथ ही जल्द ही फील्ड में जाकर हालातों का जायजा लेगी। झुंझुनू में वार्ड 10 में बीती रात को बारात की एक बस बिजली के पोल से टकरा गई, जिससे पोल टूटकर नीचे आ गिरा। बिजली के पोल की चपेट में आने से एक बाइक सवार को चोट आ गई। बस में सवार यात्री बाल बाल बच गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायल बाइक सवार को बाईपास स्थित डीएसएम हॉस्पिटल ले जाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।